श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणम भव राम राम। इस वक्त हम हैं श्री अयोध्या धाम में। ये अयोध्या एक बार फिर से सजने लगी है, दीपावली की तरह, कार्तिक अमावस्या की तरह, श्री राम नवमी की तरह। और इस बार मौका है प्रतिष्ठा द्वादशी का। ये वही पावन दिन है जब 2024 में कूर्म द्वादशी के दिन भगवान श्री राम लला अपने नव्य और भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित हुए थे। और उसके 1 वर्ष पूरा होने के शुभ अवसर पर प्रतिष्ठा द्वादशी का आयोजन किया जा रहा है, जो 11, 12 और 13 जनवरी 2025 को श्री अयोध्या धाम में मनाया जाएगा। तो क्या है तैयारियां और क्या है इस व्यापक समारोह का असर, इस विशेष प्रोग्राम के जरिए हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आइए आपको लिए चलते हैं इस अद्भुत सफर पर। परम ब्रह्म श्री राम की नगरी अयोध्या एक बार फिर से सजने लगी है। राम भक्तों के भक्ति के रंग में रंगने के लिए एक बार फिर से श्री धाम अयोध्या में उत्सव की तैयारी है। मौका बहुत ही खास है। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की 1 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इसलिए हनुमानगढ़ से लेकर श्री राम जन्मभूमि तक, अयोध्या की गलियों तक हर तरफ उत्सव की धूम है। और ये उत्सव है प्रतिष्ठा द्वादशी का, जब भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष पूरे हो रहे हैं। सनातन परंपरा के पंचांग के अनुसार 22 जनवरी 2024 को जब राघव अयोध्या में अपने नवनिर्मित मंदिर में पधारे, तो पौष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी का पावन दिन था, जिसे कूर्म द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। साल 2025 की ये पूर्व द्वादशी 11 जनवरी को है। जो संत महात्मा 22 जनवरी को बुलाए गए, किसी कारण से आ नहीं पाए, या हम अपने अंदर की संख्या की परिस्थिति के कारण उनको बुला नहीं पाए, अयोध्या के आसपास का समाज, हम उनको 22 तारीख को नहीं बुला सके। ऐसे समस्त संतों की, गृहस्थों की के नाम लिखे जा रहे हैं। सारे देश से लगभग 70 संत महात्मा हमने सूची बनाई है और हमारा अंदाज है कि 50 जरूर आएंगे। अयोध्या के भी 100 से अधिक संतों के नाम हमने लिखे हैं। भारत के बाहर से ध्यान रखा गया है कि मौसम का कष्ट किसी को ना हो, दूरी का भी विचार किया गया है। इसलिए अभी उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के संतों को ही निवेदन किया गया है। 11 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ मनाई जाएगी। राम मंदिर परिसर में 5 जगहों पर धार्मिक अनुष्ठान और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। 6 लाख श्री राम मंत्र जाप, राम रक्षा स्रोत और हनुमान चालीसा पाठ किया जाएगा। इसके साथ ही पुरुष सूक्त, श्री सूक्तम और अथर्व शीर्ष का भी पारायण किया जाएगा। प्रार्थना मंडप में भगवान की राग सेवा की जाएगी और सांध्य काल में बधाई गीत सुनाए जाएंगे। शुक्ल यजुर्वेद के मंत्रों से हवन के साथ साथ रामलला को अवधि गीत भी सुनाए जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर जिन संतों को नहीं बुलाया जा सका, उन्हें इस बार विशेष निमंत्रण दिया गया है। इस बार अंगद टीले पर होने वाले विशेष कार्यक्रम में सभी को आमंत्रित किया गया है। इन 3 दिनों के लिए ट्रस्ट की ओर से कोई भी विशेष पास जारी नहीं होगा। साथ ही आम जनता के लिए भगवान श्री राम के दर्शन की अवधि भी 1 घंटे बढ़ाई गई है। प्रतिष्ठा द्वादशी के इस शुभ अवसर पर राघव अपने दिव्य और भव्य रूप में एक बार फिर से भक्तों को दर्शन देंगे। भगवान के लिए शीतकालीन सेवा को ध्यान में रखते हुए विशेष आभूषण और भोग राग की व्यवस्था की जा रही है। अयोध्या में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल पूरा होने जा रहा है और इस बार इसे ट्रस्ट ने नाम दिया है प्रतिष्ठा द्वादशी का। क्या कुछ है तैयारियां? इस वक्त श्री रामलला विराजमान के मुख्य पुजारी श्री सत्येंद्र दास जी महाराज हमारे साथ
साक्षात मौजूद हैं। प्रश्न यही कि सबसे पहले ये 22 जनवरी 11 जनवरी कैसे हो गया, ये नहीं लोगों को समझ में आ रहा होगा। हाँ, ये समझ में नहीं आता है क्योंकि हमारे यहाँ जो पर्व मनाए जाते हैं वो हमारे भारतीय तिथि के अनुसार मनाए जाते हैं। क्योंकि उस समय 22 जनवरी और द्वादशी तिथि रही, तो 22 जनवरी को सोचते रहे लोग कि 22 जनवरी को होना चाहिए वर्ष में, लेकिन चूँकि तिथि पड़ रही है द्वादशी 11 को ही, इसीलिए ये कार्यक्रम जो प्रारंभ होगा वो 11 से होगा। ऐसा उत्सव मनाने की योजना है कि किसी प्रकार कोई कमी न हो, ऐसे मान पड़े जैसे भगवान का प्राण प्रतिष्ठा हुई थी वैसे इनके वार्षिक उत्सव भी मनाया जाएगा। इस बार क्या तैयारियां हैं? शीतकालीन अवसर है, भोग राग की तैयारियां क्या? पहले काढ़ा बनाया जाता है, उनको सवेरे काढ़ा का भोग लगता है, उसके बाद रबड़ी का भोग लगता है, खीर और पूड़ी का भोग लगता है, सब्जी खीर पूड़ी सब्जी इसका भोग लगता है। इसलिए कि ये गर्म चीज़ है, गर्म लगें, और भगवान के रामलला के वही भोग लगता है जिससे कि इनको ठंडी में ठंड न लगे। यह उद्देश्य सभी पुजारियों को होता है कि किसी प्रकार के भगवान को ही भोग लगे जिससे वो किसी परेशान न हो। महाराज जी, जो लोग प्राण प्रतिष्ठा की प्रतिष्ठा द्वादशी के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं, बहुत सारे लोग कुंभ की तैयारी कर रहे होंगे, ऐसे लोग अपने घर पे बैठ करके कैसे मनाएं, और अयोध्या से पूरे विश्व के लिए क्या संदेश जाएगा इस बार प्रतिष्ठा द्वादशी के इस अद्भुत अवसर पर? देखिए, जिस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद अपार भीड़ भक्तों की आई, उसी प्रकार से भक्तों जो जहाँ पर हैं वो हम भगवान कहते हैं कि कहीं पर रह करके स्मरण करे, वो वहीं मैं जाता हूँ। और चाहे जहाँ पर हो, जो हो, चाहे त्रिवेणी में हो, स्नान करने गए हो, चाहे अपने घर में हो, चाहे जैसे भी हो, और जिस प्रकार से जिस अवस्था में जिस रूप से रामलला को स्मरण करते हैं वही रूप में उनको दर्शन होगा, उसी रूप से उनको फल मिलेगा। ये अयोध्या नगरी जिसे स्वयं परब्रह्म का स्वरूप कहा जाता है और यहाँ के निवासियों को जगन्नाथ स्वरूप कहा जाता है। अब भले ही आप प्रतिष्ठा द्वादशी के कार्यक्रम में यहाँ सम्मिलित न हो पाएँ, लेकिन अगर आप हृदय से अयोध्या का ध्यान करते हैं तो आपके लिए अयोध्या आपके मन में ही उत्पन्न हो जाएगी। भगवान शंकर माँ पार्वती से कहते हैं, अयोध्या च परब्रह्म सरयू सगुण पुमान, तन निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदाम में हम। हे पार्वती, ये अयोध्या परब्रह्म का ही स्वरूप है। यहाँ पर बहने वाली सरयू ब्रह्मद्रव स्वरूपा हैं और यहाँ पर रहने वाले अयोध्यावासी जगन्नाथ स्वरूप हैं। ये बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है जहाँ पर सरयू माँ की आरती का कार्यक्रम किया जाता है। प्रतिष्ठा द्वादशी से पहले इसको सजाया जा रहा है और केवल सरयू के पवित्र घाट ही नहीं बल्कि अयोध्या के 148 आध्यात्मिक स्थल हैं जिनके पुनरुद्धार का कार्यक्रम लगातार जारी है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह की तैयारियां हैं प्रतिष्ठा द्वादशी से पहले यहाँ के मुख्य आध्यात्मिक स्थलों। यूं तो भगवान श्री राम के दर्शन के लिए भक्तों के आने जाने का सिलसिला अयोध्या में लगातार लगा ही रहता है, लेकिन नव वर्ष के अवसर पर भक्तों की जबरदस्त भीड़ देखी गई। प्रयागराज कुंभ को देखते हुए भी यहाँ पर कई लाख भक्तों के आने की संभावना जताई जा रही है और भक्तों में भी इस अवसर पर जबरदस्त उत्साह है। अयोध्या की सड़कों, गलियों, यहाँ के चौराहों को विशेष रूप से सजाया जा रहा है। राम की नगरी अयोध्या भक्तों के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार की जा रही है। श्री अयोध्या धाम के मुख्य स्थान श्री राम जन्मभूमि, श्री हनुमानगढ़, श्री कनक भवन के साथ साथ यहाँ के 148 तीर्थ के पुनरुद्धार का भी कार्य लगातार चल रहा है। दशरथ कुंड, विद्या कुंड, जानकी कुंड, सीता कुंड, भारत कुंड, सूर्य कुंड जैसे कई आध्यात्मिक स्थलों को आकर्षक बनाने का काम लगातार जारी है। तुलसीदास जी ने भी कहा है, एक कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प हजार, और एक निमिष सरयू बसे तुले ने तुलसीदास। यानी एक निमिष भी, एक क्षण भी अगर आप माँ सरयू के घाट के किनारे अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो उसके पुण्य की कोई सीमा नहीं होती है। सरयू के घाट भी अब आधुनिक और यात्रियों के लिए आरामदायक बनने को तैयार है। बड़ी संख्या में लोग सरयू माँ के दर्शन और स्नान के लिए यहाँ पर पधारते हैं। श्री राम जन्मभूमि के दर्शन के लिए आने वाले भक्तों में भी जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। यहाँ फर्स्ट टाइम आए हुए हैं तो लेकिन यहाँ पे जो भी जैसे भी सुविधाएं हैं हमको बहुत अच्छी लगी हैं
और आगे ये भी देख रहे हैं कि मंदिर इतना अच्छा बन रहा है, भव्य बन रहा है कि आगे जितने भी दर्शनार्थी यहाँ पे आएंगे बहुत अच्छा दर्शन पाएंगे और अच्छे से भी सजावट यहाँ की गई है। अगर आप अपने बुजुर्ग माता पिता को भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या धाम ला रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी चिंता की आवश्यकता नहीं है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने ऐसे सभी यात्रियों के लिए सुगम दर्शन की व्यवस्था की है। आप लाइन देख रहे हैं वो है सुगम दर्शन की लाइन। इस सुगम दर्शन भी बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं देना होता है, लेकिन जो उसकी सीट्स हैं बहुत ही लिमिटेड हैं, यानी 40 से 45 सीट्स होती हैं सुबह मंगला आरती की, श्रृंगार आरती की और बाद में शयन आरती की। तो आपको इस लाइन में लग करके केवल सुगम आरती का पास अपना आधार कार्ड दे करके बनवाना होता है और उसमें आपको समय मिल जाता है कि आप जा करके भगवान की आरती का दर्शन कर सकते हैं। 11, 12, 13 3 दिन जब द्वादशी प्रतिष्ठा द्वादशी का जो कार्यक्रम है उसके लिए कोई भी वीआईपी पास नहीं बनेंगे, ये सरकार पहले ही कह चुकी है। तो ये जो लाइन लगी हुई है आज की शयन आरती की है, 40 से 45 लोग यहाँ के जो सबसे पहले आओ पहले पाओ की नीति पर जो पहुंच जाएंगे उनको मिल जाएगा, भगवान जिनको बुलाएंगे वो पहुंच पाएंगे। और उसके बाद जब आप यहाँ से सुगम पास बनवा लेते हैं तो आपको एक विशेष लाइन है जो कि सबसे दाएं तरफ की लाइन है, उसमें ये जो व्हील चेयर वाले हैं, व्हील चेयर के जो दर्शनार्थी हैं आप देख रहे होंगे वहां से, वो विशेष लाइन से ले जाया जाता है जिनके लिए बहुत कम भीड़ होती है। तो ऐसे बुजुर्ग जो कि व्हील चेयर पर दर्शन करते हैं और जिन लोगों का वीवीआईपी कहें आप सुगम पास कहें वो बनता है, वो बिल्कुल दाहिने की लाइन से सीधे चले जाते हैं भगवान के दर्शन के लिए। और जो सामान्य युवा है हमारे आपकी तरफ, वो बिल्कुल आप इस लाइन पे जाते हैं। ज्यादा समय लगता नहीं है क्योंकि बहुत जबरदस्त व्यवस्थाएं हैं। ज्यादा से ज्यादा आपको आधे घंटे में भगवान श्री राम के गर्भगृह के सामने होते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के वर्षगांठ के अवसर पर अयोध्या के स्थानीय बाजार भी सजने लगे हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों में उत्साह है। श्री राम मंदिर के निर्माण के बाद से ही लगातार अयोध्या में लोगों के आने जाने का सिलसिला जारी है। कड़ाके की सर्द में बहुत सारे लोग भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और दिल्ली से एक ऐसा परिवार आया हुआ है, इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। माता जी आप कहाँ से हैं? दिल्ली नरेला से। आप क्या शुभ नाम आपका? अनुराधा गुप्ता। तो पूरे परिवार के साथ आप आई हैं, अयोध्या में पहले आई हैं, तो यहाँ का एक्सपीरियंस थोड़ा सा बताएं। हाँ, मैं पहले भी आई थी यहाँ अयोध्या में, लेकिन उस समय रामलला टेंट में विराजमान थे। तो हम यही इच्छा से आए थे कि प्रभु जब दोबारा आए तो आपके भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका हो और आपको हम आपकी जगह पर देखें। तो आज लेकिन आने के बाद बड़ा मन में इतना हर्ष हो रहा है कि प्रभु को उनकी जगह पर विराजमान देख करके बड़ा दिल एकदम बहुत प्रसन्न हो गया। शब्द नहीं है वो बताने के लिए हमारे पास। भगवान से जुड़ी कोई भी किसी भी चीज के लिए शब्द मिलना बड़ा मुश्किल होता है और आप थोड़ा सा भावुक भी हो गई हैं। पूरे परिवार के साथ आई हैं। अनन्या, आप कैसे देखते हो भगवान श्री राम को, कैसे याद करते हो? भगवान श्री राम को मैं मन से याद करती हूँ। और कुछ भजन भी शायद आप करना चाह रही हैं। जरूर। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल गए हैं, राम आए हैं। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल गए हैं, राम आए हैं। राम आए हैं तो अंगना सजाया है, राम आए हैं तो अंगना सजाया है। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल गए हैं, राम आए हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए, पहले ये गीत हुआ करता था कि मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे, लेकिन अब ये बदल चुका है, राम आ चुके हैं। और यही सबके हृदय में है कि जल्दी से जल्दी दर्शन दें भगवान। और आपके और भगवान के दर्शन के बीच में मैं नहीं आऊंगा, आप लोग जाएं और दर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। काशी और अयोध्या में आने वाले पर्यटकों की संख्या देश में अन्य पर्यटन स्थलों के मुकाबले सबसे ज्यादा हो चुकी है। इसका असर यहाँ के स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है और यहाँ पर कारोबार करने वाले जो स्थानीय लोग हैं इस बदलाव से अत्यंत प्रसन्न नजर आ रहे हैं। ये जो सड़क आप देख रहे हैं, ये लता मंगेशकर चौक को श्री राम मंदिर से जोड़ती है। सबसे बिजी रहने वाली सड़क है और यहाँ पर दोनों ही तरफ तमाम प्रतिष्ठान हैं जो यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं। और कोशिश हम ये समझने की कर रहे हैं कि पिछले 1 साल में अयोध्या में कारोबारियों की ज़िंदगी कितनी बदली है। आपको बताएं, केवल एक आंकड़े के जरिए तो पिछले
पिछली बार सरकार ने कहा था कि अगले 10 सालों में अयोध्या में विकास कार्यों पर 85,000 करोड़ रुपए का खर्च होने की उम्मीद है और यही वजह है कि तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं वो अयोध्या में आने का प्रयास कर रही हैं लगातार। और जो उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट हुआ था उसमें अयोध्या, मथुरा और काशी ये तीनों ही जिलों को मिला करके ये अनुमान लगाया गया कि 48,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इन सिर्फ 3 जिलों में आया है। अगर हम पिछले 1 साल की बात करें तो केवल श्री राम मंदिर के दर्शन के लिए 6 महीने का आंकड़ा जो सरकार ने जारी किया है अक्टूबर तक का, उसके मुताबिक 22 करोड़ लोग यहाँ पर आ चुके हैं और अयोध्या में श्री राम भगवान का दर्शन कर चुके हैं। ये संख्या और भी बढ़ सकती है, आधिकारिक आंकड़े फिलहाल जारी नहीं किए गए हैं। अगर हम केवल पहले नए साल की बात करें, नए साल के पहले दिन 6 लाख से ज़्यादा लोगों ने भगवान श्री राम लला के दर्शन किए। और यहाँ पर कुछ कारोबारियों से बात करने की हम कोशिश करते हैं कि उनके जीवन में क्या बदलाव आया है। भैया आपका नाम क्या है? उत्कर्ष गुप्ता। उत्कर्ष जी, 1 साल की अगर हम बात करें तो कारोबार में कितना परिवर्तन है पहले के मुकाबले? 50-50 हो गया, 50-50 बढ़ गया है, अब बहुत बढ़ गया है। पहले के मुकाबले अब कारोबार बहुत बढ़ गया है। तो ये एक जनरल सेंस है कि 50% की बढ़ोतरी हुई है अयोध्या में जो कारोबार करने आते हैं। माता जी, आपसे हम थोड़ा सा समझना चाहेंगे कि यहाँ पर आपके जो डिमांड है वह कैसी है? मेला आता है, अच्छी दुकानदारी होती है, हम लोग को अच्छा लगता है। थोड़ा सा हमें बताइए कि आपके कारोबार के बारे में क्या करते हैं और कितना फ़र्क पड़ा है और 1 साल का अनुभव। बिसात खाने की दुकान है। पहले जहाँ 200-300 बिकता था, यहाँ पहले किराए के मकान पे रहते थे हम लोग अब कमाने के बाद अपना मकान खुद का बना लिए हम लोग। पहले से और में बहुत फ़र्क हो गया अब। संत जन भी जगह जगह पर प्रतिष्ठा द्वादशी के अवसर पर कई कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। कहीं पर गोष्ठी चल रही है तो कहीं पर सीताराम की अखंड राम नाम धुन। अयोध्या की कड़ाके की सर्दी के बीच भी यहाँ के गुरुकुल में अध्ययन कर रहे बच्चे भगवान को भोग राग, स्तुति और आरती के माध्यम से उनको प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं छात्रों के बीच बहुत ही प्यारी सी बच्ची है विदुषी। सिर्फ 4 वर्ष की है और उन्हें व्याकरण के सूत्रों से लेकर कई स्तुतियां स्मरण है। श्री राम जन्मभूमि से सिर्फ 150 मीटर की दूरी पर स्थित त्रिदंडी स्वामी गुरुकुल स्वामी के छात्रों ने प्रतिष्ठा द्वादशी के शुभ अवसर पर अपने उत्साह को कुछ अनोखे अंदाज में पूरी दुनिया के सामने रखा। प्रतिष्ठा द्वादशी का पहली वर्षगांठ है, तो इसलिए हम प्रभु श्री राम जी के चरणों में हम समस्त लोग श्री त्रिदंडदेव संस्कृत महाविद्यालय की तरफ से प्रभु श्री राम के चरणों में, कौशलेंद्र श्री रामलला भगवान के चरणों में एक बहुत प्यारा श्लोक समर्पित करना चाहेंगे। हम सभी लोग पाठ करेंगे। बोलिए श्री कौशलेंद्र श्री राम लला भगवान की, श्री राम जन्मभूमि की। अनंत श्री समलंकृत अयोध्या श्री कौशले सदन पीठाधिपति श्रीमद जगद्गुरु रामानुजाचार्य परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। जय श्री सीताराम श्री भाष्यकार। श्रीधाम अयोध्या में प्रतिष्ठा द्वादशी की तैयारियां चरम पर हैं। साथ बहुत ही विशेष मेहमान हैं इस वक्त बात करने के लिए आचार्य अरुण पांडे जी हैं, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं यहाँ के राजकीय महाविद्यालय में। संस्कृत भाषा का अध्ययन अध्यापन में उनकी अत्यंत गहरी रुचि है और
कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वो लोगों के साथ संवाद भी करते रहते हैं। प्रोफेसर साहब बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। धर्म की प्रतिष्ठा के लिए भगवान राम की हर हृदय में प्रतिष्ठा हो, उसके लिए ये समारोह अत्यंत आवश्यक है। तो सबसे पहले अयोध्या में लोगों के मन में क्या है, उसी से शुरुआत करें। अयोध्या में तो अभी सभी लोगों के मन में प्रसन्नता ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं अयोध्या का एक अद्भुत विकास हुआ है। यह विकास यदि, क्योंकि भगवान श्री राम स्वयं धर्म के स्वरूप हैं, तो भौतिक विकास, स्वरूपगत विकास और दर्शनीयता में विकास, ये सब कुछ विकास अयोध्या में परिलक्षित हो रहा है और तमाम दर्शनार्थी आ रहे हैं और सब वो उस अद्भुत दृश्य का अनुभव भी कर रहे हैं। लेकिन एक, क्योंकि भगवान श्री राम धर्म के स्वरूप हैं, ये बात मैं बोल चुका हूँ, तो धर्मगत विकास भी हो, उसके लिए यह इच्छा है कि अयोध्या को धार्मिक केंद्र के रूप में भी विकसित किया जाए। धार्मिक केंद्र के रूप में विकसित कब होगा? क्योंकि हमारे सारे धर्म ग्रंथ संस्कृत साहित्य में ही निबद्ध हैं। कोई भी धर्मशास्त्र हो वह संस्कृत में ही है, तो यहाँ की संस्कृत शिक्षा व्यवस्था में और अच्छा सुधार लाकर एक संस्कृत विद्वानों का भी केंद्र यह बने। जैसे काशी भी विद्वानों की नगरी कही जाती है, वैसे अयोध्या भी, यहाँ भी विद्वान कम नहीं हैं, बहुत सारे विद्वान हैं, पर यहाँ शिक्षण की व्यवस्थाओं में और अच्छा व्यापक सुधार किया जाए। जैसे यहाँ शिक्षण नियुक्तियाँ रुकी हुई हैं, अच्छे शिक्षक नियुक्त किए जाएं, तो वो इससे यहाँ के संस्कृत छात्रों का, यहाँ का, क्योंकि संस्कृत छात्र संस्कृत पढ़कर तैयार होंगे, वही तो धर्म के पुरोधा बनेंगे, वही धर्म का भविष्य में प्रचार करेंगे। एक प्रश्न मेरे मन में ये आ रहा है कि विद्याभास्कर जी महाराज जो ये अभी नया प्रतिष्ठान कर रहे हैं, यहाँ पे नए भवन का निर्माण, उसमें कुछ विशेष फोकस शायद होने जा रहा है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। जी, जो अभी यहाँ नया प्रतिष्ठान बन रहा है, इसमें रामानुजीयम के नाम से है। इसमें गुरुजी की इच्छा यह है कि यहाँ कुछ छात्रावास भी रहेगा एक तरफ, और गौशाला है ही, छात्रावास है, गौशाला है, विद्यालय भी रहेगा जहाँ पर अध्ययन अध्यापन होगा। और जो ये जितने भी भवन बन रहे हैं, इसमें पूरा श्री भाष्यम, जो श्री रामानुज स्वामी जी का श्री भाष्यम है, वहाँ भित्तियों में, जैसे आपने वाल्मीकि रामायण भवन देखा होगा, वाल्मीकि रामायण भवन में पूरा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण शब्दशः लिखा हुआ है भित्तियों में, वैसे ही स्वर्णिम अक्षरों में, सोने के पानी वाले अक्षरों से पूरा श्री भाष्य भित्तियों पर एक एक श्लोक की व्याख्या लिखी जाएगी। तो पूरा भगवद गीता का भाष्य हो गया और ब्रह्मसूत्र इत्यादि का भाष्य हो गया। तो ये एक कार्यक्रम है, उसमें रहने वाले छात्र वहाँ भित्तियों पर लिखे हुए उन भाष्य की पंक्तियों को पढ़ेंगे। हम जैसे कुछ आचार्यजन प्रतिदिन कुछ कुछ एक एक श्लोक की व्याख्या करेंगे। तो धीरे धीरे यह संप्रदाय के सिद्धांत अगली पीढ़ी तक पहुंचाना ही हम सब कर सकते हैं, उससे आगे तक तो हम कर नहीं सकते। तो अगली पीढ़ी, आप जो प्रयास कर रहे हैं अत्यंत सराहनीय। और चूँकि आपने भाष्यकार भगवान का उल्लेख किया, तो जगतगुरु परंपरा जो है वो मेरे ख्याल से भाष्य के साथ ही उसकी जुड़ी हुई है, और भारत को अगर फिर से जगतगुरु के रूप में प्रतिस्थापित करना है तो इस मूल को हमें पकड़ कर रखना होगा। आचार्य जी बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला। तो यहाँ पर ये देखने में आया कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं संस्कृत छात्रों के लिए वो तो देखने को नहीं मिलती हैं, लेकिन आचार्यवर जैसे कुछ लोग हैं जो कि आजकल के डिजिटल तकनीक का भी इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों तक पहुँचने के लिए, संस्कृत को थोड़ा सरल बनाने के लिए, और इस प्रयास में हम सभी को अपनी तरह से कुछ न कुछ सहयोग जरूर करना चाहिए। भगवान श्री राम की कथा में हनुमान जी का सदा सर्वदा निवास रहा है, इसलिए हनुमत जन्म भूमि से हनुमान जी राम जन्मभूमि के दर्शन के लिए आए हैं। श्री रामचंद्र भगवान का अनन्य भक्त शंकर भगवान की जो रुद्रावतार वायुनंदन केसरी अंजनी पुत्र होकर किष्किंधा में जन्म लिया। एक तरफ अयोध्या में परमात्मा, किष्किंधा में जीवात्मा। जब तक परमात्मा जीवात्मा नहीं जोड़ता है तब तक मोक्ष का ये नहीं आता। इसीलिए हम सभी लोगों के लिए, जनसामान्य लोगों के लिए, भक्तादि लोगों के लिए एक ऐसा अत्यंत अभूतपूर्ण घटना है कि जब जब धर्म की स्थापना करना है तो भगवान अपना सेवक को, अत्यंत प्रिय भक्त को बुलाते हैं। इसीलिए अभी हमें ऐसे जगह से आ रहे हैं जो चिरंजीवी हैं, हनुमान जी की जन्मस्थली।
वर्ष 2025 श्री राम मंदिर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुख्य मंदिर के शिखर का कार्य अब लगभग पूर्ण हो चुका है। इस श्री राम जन्मभूमि परिसर में 11 अन्य मंदिर का निर्माण भी लगातार जारी है। प्रतिष्ठा द्वादशी के अवसर पर एक बार फिर से वही उत्साह और उमंग लौटने लगा है, जो 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा के समय देखा गया था। उम्मीद की जा रही है कि भगवान श्री राम युगों युगों तक अपने भक्तों को इसी तरह अपने दिव्य दर्शन से अनुग्रहित करते रहेंगे।